गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने की टेक्निक देखी थी रैंक मेथड से। इस वीडियो में भी हम लोग उसी होमोजीनियस के ही रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से अलग हैं। ठीक है, अलग क्या है? इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने नॉन होमोजीनियस के लिए कर रखा है। Determine the value of b such that the system of equation 2x plus y plus 2z is equal to 0, x plus y plus 3z is equal to 0, 4x plus 3y plus bz is equal to 0 has number 1 trivial solution, क्योंकि solution तो मिलेगा। ट्रिवियल सोल्यूशन इसका x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0। अगर सिस्टम होमोजीनियस है तो उसके पास ट्रिवियल सोल्यूशन ऑलवेज मिलेगा। वो हो जाएगा x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0। ठीक है। सेकेंड इज ए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, तो b के किस वैल्यू के लिए इसके पास ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा और b के किस वैल्यू के लिए इसके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा। ट्रिवियल के लिए रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स होने चाहिए और नॉन ट्रिवियल के लिए रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन से कम होना चाहिए। कहता है कि अगर केस नॉन ट्रिवियल का है तो वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस क्या होंगे उनको फाइंड आउट भी करना है इस सवाल में। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी बात है, बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी क्रिएट होते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट योर सिस्टम इज पजेस इन ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं मैट्रिक्स नोटेशन में, जैसा कि आप जानते हैं। दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज b, और ये हो जाएगा आपका दिस इज x y z एंड दिस इज इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो ax इज इक्वल टू 0। ठीक है, से इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से a को पहले लिख लो क्योंकि a ही आधार होगा। ठीक है, जब आप इसको a को लिखोगे, नाउ a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 1 2 1 1, दिस इज 3 4 3 b। इसमें इसका रैंक निकालने का, अगर ये 1 होता तो ज़्यादा अच्छा होता, तो यहाँ से 1 है तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। इक्लान फॉर्म से ही करना है, इक्लान फॉर्म में केवल रो ऑपरेशन का यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, इसको जब आप चेंज करेंगे तो जैसे आप चेंज करेंगे, यहाँ देखिए दिस इज R1 को चेंज कर लीजिए R2 से आप। ठीक है, तो 1 1, दिस इज 3 2 1 2 4 3 b। अब जरा ज़ीरो करना शुरू करिए। जब आप ज़ीरो करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर R2 में R2 माइनस 2R1। ठीक है, और R3 में दिस इज R3 माइनस 4R1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 2 दिस इज माइनस 1, और ये 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 का मतलब हो जाएगा माइनस 4। दिस इज 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 का मतलब माइनस 1। ठीक है, और ये b माइनस 12, दिस इज b माइनस 12। अब इसको ज़ीरो करना होगा क्योंकि यहाँ ऊपर वाले नॉन जीरो से पहले एक ज़ीरो है, तो नेक्स्ट में एक और ज़ीरो होना चाहिए। इक्लान फॉर्म का ये कॉन्सेप्ट था, कई बार मैंने इसका जिक्र किया हुआ है। नाउ R3 में दिस इज R3 माइनस R2। ठीक है, तो दिस इज 1 1, माइनस करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1, सॉरी, दिस इज 1 1 1 1 1 1, दिस इज 1 1 3 1 1 3, तो 1 1 3, और दिस इज 0, दिस इज माइनस 1, दिस इज माइनस 4। ठीक है, दिस इज 0, दिस इज 0, और दिस इज b माइनस 8, b माइनस 8। दिस इज द इक्लान फॉर्म। ठीक है, ये निश्चित तौर पर इक्लान फॉर्म है मैट्रिक्स का। अब हमें अपनी चर्चा करनी होगी। नंबर 1, दिस इज ट्रिवियल, नंबर 1 दिस इज ट्रिवियल। ट्रिवियल सोल्यूशन कब मिलेगा?
ये महत्वपूर्ण, ट्रिवियल के लिए होना क्या चाहिए, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, यानी कि अननोन तो यहाँ 3 है और रैंक ऑफ ए कब 3 के बराबर होगा, जब b माइनस 8 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि b अगर 8 हो जाएगा यार तब तो 0 हो जाएगा और नंबर ऑफ नॉन जीरो रो सिर्फ 2 हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ लिखना होगा सो b माइनस 8 इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स b इज नॉट इक्वल टू 8। अगर b की वैल्यू 8 को छोड़कर कुछ भी ले लिया जाए तो इस सिस्टम के पास जो सोल्यूशन मिलेगा वो हमेशा ट्रिवियल होगा, मीन्स x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0। लेकिन अगर हम नॉन ट्रिवियल की बात करें, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की, ठीक है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की बात करें तो नॉन ट्रिवियल का मतलब रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। तो नंबर ऑफ अननोन्स तो सिस्टम के अंदर आपके 3 हैं और रैंक जो है कब 3 से कम होगा, जब b माइनस 8 की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। तो दिस इज b माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर b 8 हो जाता है तो इस सिस्टम के पास जो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा नॉन ट्रिवियल होगा, ठीक है। अब एजेंडा इन सॉल्यूशंस को निकालने का, नॉन ट्रिवियल, ठीक है। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या क्या होगा, जो रिड्यूस मैट्रिक्स आई पहले उसको लिखिए 1 1, दिस इज 3 0 -1, पिछले जैसा हो गया 4 0 0 और ये 0, क्योंकि ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो है b बराबर 8 के लिए ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका x y z इज इक्वल टू 0 0 0। मल्टीप्लाई कर लीजिए इक्वेशंस को, तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन माइनस वाई माइनस 4z इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके इक्वेशंस बने। और यहाँ पर अगर आप आर्बिटरली कांस्टेंट की बात करें, आर्बिटरली सोल्यूशन की बात करें या कांस्टेंट की बात करें, हमें क्या मानना होगा, दिस इज अननोन 3 है और रैंक इसका 2 है, यानी 1 मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आप z बराबर भी मान सकते हैं, y बराबर भी मान सकते हैं, x ना मानिएगा क्योंकि मानेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ पुट हियर दिस इज z इज इक्वल टू k, z इज इक्वल टू k हो गया, तो यहाँ से आपको हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 4z, तो y इज इक्वल टू -4k, ठीक है। y इज इक्वल टू -4k। अब ऊपर रख दीजिए देयरफॉर x, और ये हो जाएगा -4k और प्लस 3k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू माइनस के मतलब प्लस के, यानी कि z की वैल्यू प्लस के, y की वैल्यू प्लस के, सॉरी और x की z की वैल्यू प्लस के, यानी कि ये जो जहाँ पे k जो है वेयर k इज एनी वैल्यूज, फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। सपोज दैट हमने यहाँ पर ले लिया होता, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, k बराबर 1, k बराबर 1 लेते तो इसका सोल्यूशन मिलता x बराबर 1, x बराबर k है, और y बराबर मिलता आपका -4 और z बराबर मिलता 1, ठीक है। इसी तरीके से कोई k इज इक्वल टू 0 लेते तब तो 0 मिलता है, k इज इक्वल टू 2 लेते, तो इस कंडीशन में x इज इक्वल टू 2 मिलता, y इज इक्वल टू -8 और z इज इक्वल टू, सब सेटिस्फाइड करेगा। रख के देख लो चाहे आप, जब आप इसको रख के देखोगे तो यहाँ से x बराबर 1, अगर b बराबर आप जो है कितना ले चुके हो, b बराबर अगर आपने 8 ले लिया होता, ठीक है, तो दिस इज ये हो जाता 1, तो 2 होता, -4 2 -4 -2 और प्लस 2 0, ऐसे इन सबको सेटिस्फाइड करेगा। अगर b 8 हो गया तो 8 होगा, तभी ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा। x बराबर 2 ले लो तो 4 हो जाता, -8 4 -8 का मतलब -4 और 2 2 जा 4, ये भी सेटिस्फाइड करता, तो इसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा अगर b इज इक्वल टू 8। तो हमने किया क्या, हमको b का वह वैल्यू पता करना था जिससे कि आपके सिस्टम के पास ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिले, और अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो वो सोल्यूशंस क्या क्या होंगे, ठीक है। हमने अपने मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख लिया, ax इज इक्वल टू 0, a का रैंक निकालने का प्रयास किया, जो कि रिडक्शन करते हैं इक्लान फॉर्म में, इक्लान फॉर्म तक हम पहुंचे। अब ट्रिवियल सोल्यूशन की बात करें तो रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर होते हैं,
यानी कि ऐसा तभी संभव है जब b माइनस 8 की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, यानी b की वैल्यू 8 ना हो तो इसके पास जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो ऑलवेज ट्रिवियल होंगे और वो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0 होंगे। परंतु नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशंस होती है? रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स होने चाहिए। रैंक ऑफ ए आपका नंबर ऑफ अननोन 3 है, इससे तभी कम होगा जब रैंक ऑफ ए 2 हो जाए, और 2 होने के लिए b माइनस 8 को 0 लेना पड़ेगा। तो b माइनस 8 को 0 ले लिया, b इज इक्वल टू 8, यानी अगर b बराबर यहाँ 8 रख दिया जाए तो इसके पास जो सोल्यूशंस होंगे वो नॉन ट्रिवियल, और अगर b बराबर 8 को छोड़ के कुछ भी रख के देख लेना, इसके पास जो सोल्यूशंस होंगे वो ट्रिवियल होंगे। ठीक है, आपने b बराबर 8 यहाँ रख दिया, a एक्स वाई जेड 0 0, यहाँ पर इक्वेशन मल्टीप्लाई किया, 2 ही इक्वेशन मिलेगा, 2 इक्वेशन है, 3 अननोन्स हैं तो एक को मानना पड़ता है। और ये कॉन्सेप्ट भी कहता है कि आर्बिट्रली कांस्टेंट या आर्बिट्रली सोल्यूशन इक्वल जो अननोन माइनस रैंक ऑफ ए 1, ये दर्शाता है कि इनमें से किसी एक को आपको सोल्यूशन निकालने के लिए मानना पड़ेगा। वो आप मानना कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इसी नाते हम जनरली के डिनोट करते हैं, के कोई फाइनाइट वैल्यू है तो z बराबर के ले लिया, तो यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस 4k, इसी प्रकार से x बराबर k, तो ये इसका जो है इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में वैल्यूज निकालने के लिए फोकस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में और यहाँ पर जरा कंसीडर करना चाह रहा था, जिसको आप लोग खुद करिएगा। दिस इज, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, दिस इज 3x, दिस इज 3x प्लस वाई माइनस लेमडा जेड इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप घर पे प्रयास अच्छे से करिएगा। 4x, दिस इज 4x माइनस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज 2 लेमडा x प्लस 4y प्लस लेमडा z इज इक्वल टू 0। क्योंकि कई जगह लेमडा है, काफी इत्मीनान से करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकता है। हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ऑब्टेन द सॉल्यूशन। थोड़ा सा आपको संभल के करना होगा। ठीक है, तो यहां पर कहता है कि किस कंडीशन के लिए नॉन ट्रिवियल होगा, तो ये आपको मैं हल्का सा हिंट कर दे रहा हूं, सेम तरीके से सॉल्व करना। नॉन ट्रिवियल का मतलब रैंक ऑफ ए अननोन से कम होगा, यानी कि इसका जो रैंक ऑफ ए आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, और यहां से कंडीशन जो बनेगी, जो आखिरी में वैल्यू आएगी, देखिए एक मैट्रिक्स फॉर्म होगी, और यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, सॉरी माइनस लेमडा आएगा, और ये आएगा 0 -10, और ये हो जाएगा आपका 4, दिस इज 9। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 0, और एक इक्वेशन तैयार होगा 12 लेमडा स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 96 लेमडा और -108, ये तैयार होगा। ठीक है, इसमें आप जब क्लेम करेंगे ये तैयार होगा, तो यहाँ रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन 3 है, तो ऐसा तभी होगा जब 12 लेमडा स्क्वायर प्लस 96 लेमडा माइनस 108 इज इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, ऐसा होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू 1 और लेमडा की वैल्यू -9 मिलेगी। यानी कि अगर आप 1 रखेंगे तब भी ये 0 मिलेगा, 9 रखेंगे तब भी 0, लेकिन ये दोनों 0 नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में इसका रैंक 2 हो जाएगा, अननोन से कम होगा। यानी कि लेमडा बराबर 1 और लेमडा बराबर -9 अगर इसमें रख दिया जाए तो इसके पास जो सोल्यूशंस मिलेंगे वो नॉन ट्रिवियल होंगे। ठीक है, दूसरी बात कि हर केस में सोल्यूशन, तो एक बार लेमडा बराबर 1 रख देना इसके अंदर, तो ये जो इक्वेशन तैयार होगा आपका 3 1 1 0 -10, 1 रखने पर -5 0 0 0 इंटू एक्स वाई जेड इंटू 0 0, तो ऐसे सोल्यूशन निकाल लेना। इसी प्रकार से जब आप ये लेमडा इक्वल टू -9 मानेंगे तो उसके रिगार्डिंग भी आपको इनफाइनाइट सोल्यूशंस निकालने होंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप इन सवालों को कर पाएंगे आसानी के साथ। ठीक है, एक छोटा सा और एक कॉम्पिटिटिव टाइप का मैं क्वेश्चंस एक लेना चाह रहा था, मैं उसको भी यहाँ पर ले रहा हूँ। आई थिंक इस बात को आप समझ रहे होंगे। एक छोटा सा, बहुत छोटा सा सवाल, ठीक है, जिसको बहुत आसानी के साथ समझा और जाना जा सकता है। वो सवाल इस प्रकार से है, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ।
आपके पास कोई इक्वेशन दिया हुआ है, मान लीजिए 2 दिस इज 2 -2 1 और ये -1, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स वाई दिस इज इक्वल टू 0 0। पता करिए कि इसके सॉल्यूशंस किस प्रकार के होंगे, ठीक है। यहाँ पर x1 x2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, दिस इज x1 और x2, या x और y कुछ भी लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पता करिए कि इसके पास सॉल्यूशंस कैसे होंगे, ट्रिवियल होंगे, नॉन ट्रिवियल होंगे, कैसे होंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पर a लिख लीजिएगा। a का जो मैट्रिक्स है 2 -2 1 और ये -1, ठीक है। इसका रैंक निकाल लीजिएगा। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, ना भी चेंज करें तो R2 में दिस इज 2R2 -R1, तो 2 -2 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक और स्टेप लिख सकते हैं, R1 में R1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 -1 0 0 लिख लिया, ठीक है। निश्चित तौर पर रैंक ऑफ ए 1 आएगा, नंबर ऑफ अननोन 2 हैं, तो इसके पास जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए इक्वेशंस क्या मानेंगे आप यहाँ से रिड्यूस फॉर्म में, दिस इज 1 -1 0 0 एंड दिस इज एक्स वाई दिस इज 0 0, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। आर्बिटरली कॉन्स्टेंट, आर्बिटरली सोल्यूशन इज इक्वल टू अननोन दिस रैंक 1 है, दिस इज 1 मानना पड़ेगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर जो है y इज इक्वल, दिस इज यहाँ पर आपने जो है y इज इक्वल टू k मान लिया होता तो x की वैल्यू भी k मिलती, ठीक है। अब x बराबर 1 1 ले लो तब भी सोल्यूशन, k बराबर 1 ले लो तब भी इसका सोल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है, सेटिस्फाइड करेगा। यानी कि इसके पास जो है, इस सिस्टम के पास कैसे सोल्यूशंस है, मल्टीपल सोल्यूशंस है, ठीक है। और निश्चित तौर पर आपका इक्वेशन क्या था, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 1 1 भी इसको सेटिस्फाइड करेगा, 2 2 भी सेटिस्फाइड करेगा, 0 0 भी सेटिस्फाइड करेगा। तो इस तरह से कॉम्पिटिटिव सवाल में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस रेज होते हैं, जिनको आप ध्यानपूर्वक अगर सोचेंगे तो आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। इन सारे वीडियोस को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, साथ ही साथ अगर आप आगे गेट वगैरह की तैयारी करते हैं इंजीनियरिंग ब्रांचेस में, तो इस तरह की सिचुएशंस वहाँ भी मैथ्स का एक अच्छा खासा पोर्शन आता है जो कि आपको गेट एग्ज़ाम में क्वालिफाई करा सकता है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।